भारत में क्रिप्टो करेंसी पर काबू पाने की छोटी शुरुआत हो चुकी है, या यूं कह लीजिए कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने की भी। भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी बिल लाने की घोषणा कर दी है। जैसे ही सरकार की ओर से इसकी घोषणा हुई, भारत में क्रिप्टो बाजार गिर गया। सरकार ने ये पहले साफ कर दिया कि वो भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देगी और वो खुद की एक आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी लाएगी। ये क्रिप्टो करेंसी बिल होगा जो संसद के इसी शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, यानी 29 नवंबर को। लेकिन क्यों? सरकार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन क्यों लगाना चाहती है और क्यों अपनी एक आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी लाने के प्लान में है? चलिए पहले ये समझिए कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने के पीछे सरकार का मकसद या मंशा क्या है। सबसे पहले बात यह है कि देश में डिजिटल करेंसी जारी करने के लिए नेटवर्क पूरी तरीके से तैयार है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 96 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते आधार से जुड़ चुके हैं। जानकार भी यही मानते हैं कि आधार से खातों को जोड़ने का मकसद यही था कि सबकी बैंक डिटेल सरकार के पास हो, और यही एक वजह है कि सरकार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाना चाहती है। एक तरह से कहा जाए तो पहले से सरकार के पास अपनी खुद की डिजिटल करेंसी का प्लान तैयार था। दूसरी बात यह है कि सरकार की और आरबीआई की तरफ से ये कई बार कहा जा चुका है कि क्रिप्टो करेंसी देश के वित्तीय सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है और इसे सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये गलत हाथों में ना पड़ जाए। इतना ही नहीं, सिडनी डायलॉग में पीएम मोदी ने कहा, अगर क्रिप्टो करेंसी गलत हाथों में जाती है तो ये हमारे युवाओं को बर्बाद कर सकती है। बिटकॉइन जैसे वर्चुअल करेंसी में कभी भी भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पिछले सालों में कई मौकों पर बिटकॉइन बिना कोई संकेत दिए 40 से 50% गिर गया था। अब ये भी समझिए कि आखिरकार क्रिप्टो करेंसी बिल का उद्देश्य क्या है। सरकार क्रिप्टो करेंसी के नियमन के लिए जो बिल ला रही है उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, यानी क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021। इस बिल के जरिए सरकार सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक इंडिया के तहत एक आधिकारिक क्रिप्टो करेंसी जारी करने के लिए एक आसान फ्रेमवर्क तैयार करना चाहती है। इस बिल के तहत ये प्रावधान लाया जाएगा जिससे सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाएगी। हालांकि इसकी टेक्नोलॉजी और इस्तेमाल को प्रमोट करने के लिए कुछ अपवाद रखे जाएंगे। इस शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार 26 बिल पेश कर सकती है। इसके लिए 26 बिलों के लिस्ट तैयार किए गए हैं। इसी दौरान भारत में क्रिप्टो करेंसी का नियमन सुनिश्चित करने वाला ये क्रिप्टो बिल भी पेश किया जाएगा। इस दौरान आपको ये भी जान लेना चाहिए कि चीन का सेंट्रल बैंक क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सभी ट्रांजैक्शन को अवैध करार दे चुका है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी ट्रेंडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कह चुका है। चीन के अलावा कुछ अन्य भी देश हैं जिनमें क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स पर प्रतिबंध है। उनमें नाइजीरिया, टर्की, बोलीविया, इक्वाडोर, अल्जीरिया, कतर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम के नाम हैं। मिस्र में शरिया कानून की वजह से क्रिप्टो करेंसी को हराम माना गया है और ये प्रत्यक्ष तौर पर प्रतिबंधित नहीं है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।